कर रहा हूँ मैं ऐसा। आज होना तो रेस्ट डे था भाई, पर मैं बोर हो रहा था घर पे। रात को है मेरी फ्लाइट, रिपोर्टिंग एट 2100 आवर्स। मैंने सोचा कि थोड़ा बॉडी हिला के आ जाते हैं, कार्डियो कर लेते हैं। एक सेक्टर है दिल्ली बॉम्बे, लेओवर इन बॉम्बे, और फिर कल 3 लंबे सेक्टर करके वापस घर आना है। रात के काफी लेट, रात को मतलब अबाउट 3 o'clock पहुंचूंगा मैं। और दिवाली यहाँ तो 31st को हो रही है सबके घर में। पहला साल है एविएशन में और दिवाली पे हम घर पे नहीं होंगे, जो कि इतना बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। की तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम। जब सोचा था पायलट बनना, तब ये भी सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जब दिवाली पे, न्यू ईयर पे घर पे नहीं होंगे। और अभी आ गया वो दिन, कल। हाँ, आज 30th है, कल 31st दिवाली। लोगों के घर में 1st को भी है, पर यहाँ पे आसपास सब लोग, पता नहीं, दिल्ली में तो शायद 31st को ही हो रही है। तो ठीक है, दिवाली के दिन प्लेन में मस्त ऊपर से पटाखे देखते हुए। वीडियो बनानी अलाउड नहीं है, नहीं तो आप सबको भी दिखा देता। हाँ, और मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैडेट प्रोग्राम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सब मैं बताऊंगा आगे, तो देखते रहिएगा। फाइनली हम पहुंच गए बॉम्बे। टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, 12:30 12:45 हो रहा है। तो मैं आपको रूम टूर देना चाहिए क्या? वैसे नहीं, रूम टूर दे देता हूँ छोटा सा 2 सेकंड का। बाकी बातें हम कल सुबह करेंगे। अभी बहुत नींद आ रही, मेरी शक्ल पे दिख रहा होगा आपको, क्योंकि मैं थोड़ा 1 हफ्ते से इस टाइम पे सोने लग रहा था, क्योंकि मेरी फ्लाइट्स रात को नहीं लग रही थी। बट अब कल भी काफ़ी लंबा दिन है, तो अभी मैं सो जाता हूँ। कल सुबह ब्रेकफास्ट जाएंगे हम उठ के। अभी के लिए मैं बस आपको रूम टूर दे देता हूँ। वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हम रूम में घुसते हैं। रूम की एंट्रेंस पे खड़ा हुआ है। यहाँ से राइट आते ही आता है वॉशरूम। वॉशरूम में नहाने की जगह, एक बहुत बढ़िया मिरर यहाँ पर जो काम करते हैं अपना। बाकी यहाँ से हम जाते हैं सूटकेस रखने की जगह। एक डोर जो कनेक्टिंग रूम के लिए, मैंने पहले आके खोल के देखा कि भाई कोई और तो नहीं रह रहा ना यहाँ, बट ये डोर ही लॉक्ड है, तो अच्छी बात है। एक बहुत बड़ा टीवी जो मैं चलाने ही नहीं वाला, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है, मिनिमम रेस्ट ले ओवर। एक बहुत बड़ा बेड जो कि जहाँ हम सोएंगे अभी। लाइट वहाँ मेरा सामान, मेरे कपड़े, यहाँ यूनिफॉर्म का सामान, फ्लाइट बैग, पानी, कॉफ़ी जो मैं कभी यूज़ नहीं करता, कॉफ़ी चाय वगैरह वगैरह, मैं बस ये पीता हूँ। तो बस इतना ही है, ये देख लो। और ये एक टेबल, नो स्मोकिंग। बस व्यू यहाँ से अभी दिखेगा ही नहीं, अभी रात है। कल सुबह को दिखाऊंगा अगर कुछ अच्छा व्यू है तो, नहीं तो ठीक है, कल इम्पोर्टेंट बात करेंगे। अभी के लिए गुड नाइट, बाय। सुबह के अभी 9:45 हो रहे हैं और मैं उठा था 9:20। अभी मैं नीचे जाने के लिए रेडी हूँ। अभी यहाँ से मैंने बोला था व्यू दिखाऊंगा आपको, ये देखो। यहाँ पे 0.5 कर लें क्या? हाँ, यहीं जाना है हमें ब्रेकफास्ट करने। है कुछ दिखाने लायक? अच्छा ही है, मतलब जो भी है। अभी हम वापस आके बात करेंगे कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो है क्या और कैसे करना है। क्लियर तो मैं नहीं बोलूँ, मतलब कैसे जाना है, किस माइंडसेट से जाना है। क्लियर करना तो मैं नहीं सिखा सकता भाई, वो तो तुम्हें खुद ही करना है। जाना तुम ही है, मैं तो बस बता सकता हूँ कि ये होता है और ये सोच के जाओ। चलो आके बात करेंगे, बाय। तो हम आ गए वापस नीचे ब्रेकफास्ट करके। आज मैंने बहुत ही ज़्यादा हेल्दी करा है ब्रेकफास्ट, कुछ ओवर ईट नहीं करा, बिल्कुल पोर्शन साइज, मैक्रोज, ये सब छोड़ो। काम की बात पे आते हैं। काम की बात है कि जो इस वीडियो का टाइटल है, कैडेट प्रोग्राम सिलेक्शन प्रोसेस, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी होती है वो आपको चूज करना है कि किस जगह से आपको कैडेट प्रोग्राम करना है। काफ़ी सारे ऑप्शंस है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही फॉर्म है, वो फॉर्म भरा, कैडेट प्रोग्राम कर लिया। आपको खुद चूज करना होता है कि कौन सा कैडेट प्रोग्राम किस फ्लाइंग स्कूल से करना है। तो उसमें बात ये है, आप जब एक स्पेसिफिक फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो आप चूज करोगे कि भाई इस
फ्लाइंग स्कूल से मेरे को कैडेट प्रोग्राम करना है। बेसिकली किस कंट्री से, अलग अलग कंट्रीज के ऑप्शन है, आपको पता ही होगा। उसके बाद आपने चूज करके उसका एप्लीकेशन ऑनलाइन भर दिया। उसके बाद हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन भरो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के अबाउट 1 to 2 months के बीच में आपको एक ईमेल आएगा वहाँ से कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है एंड आपका जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज या फिर अब शायद वो कंबाइन होके एक ही स्टेज हो गया है सिलेक्शन का, वो इस दिन पे है यहाँ पर। तो मेरे टाइम पे क्या होता था, पहला स्टेज जो होता था वो होता था रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में 3 टेस्ट होते थे, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, जो कि काफ़ी बेसिक है, काफ़ी बेसिक टॉपिक्स होते हैं उस टेस्ट में। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रगल करेगा, इतने डरने की कोई बात नहीं है उसमें। तो जब ये हो गया तो आपका सेकंड स्टेज, या फिर अब शायद पहली बार तभी बुलाते हैं जब ये स्टेज होता है, उसका नाम होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये बहुत सारे होते हैं, इनके बहुत सारे नाम होते हैं, बट इन सारे एप्टीट्यूड टेस्ट्स का बेसिक एजेंडा सेम होता है कि वो आपका नेचुरल पायलटिंग स्किल टेस्ट करते हैं। उसका मतलब ये है कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या टेस्ट कर रहे हैं, बट इसमें आपकी मल्टीटास्किंग, डिसीजन मेकिंग, स्पॉन्टेनिटी कोई वर्ड है या नहीं पता नहीं, स्पॉन्टेनियस आप कितने हो और कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो, ये सब टेस्ट हो जाता है। इसके बारे में डिटेल में जाना तो अलाउड है नहीं हमें, क्योंकि वहाँ पे आप अगर आप भी देने जाओगे आपको भी वो बोलेंगे कि आप कहीं डिटेल शेयर नहीं कर सकते, जो कि सही है, क्योंकि वो खुद बोलते हैं कि ये टेस्ट के लिए प्रिपेयर नहीं करना है आपको। प्रिपेयर करके आओगे तो वो गलत बात है। ईमेल आती है एक प्रॉपर की ये टेस्ट आपको पता भी नहीं होना चाहिए पहले से क्या है, आप प्रैक्टिस भी नहीं करके आने चाहिए, क्योंकि आपकी नेचुरल जो स्किल है वो आपकी टेस्ट होती है इस एप्टीट्यूड टेस्ट में, जो कि स्टेज 2 है। जब आपने ये क्लियर कर लिया, इसके बाद आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है। वो एक सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, वो बस एक एडिशनल थिंग है। इसके बेसिस पे आपको पास या फेल नहीं करते वो, ये बस आपका साइकोमेट्रिक एनालिसिस के लिए एक टेस्ट है कि मेंटली मतलब आपका क्या स्टेट, मतलब ऑब्वियसली ठीक ही है, बट आप किस तरह के इंसान हो, आपका नेचर क्या है, ये सब टेस्ट होता है उसमें। जब आपने ये सब कर लिया, इसके बाद तो थर्ड है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप एक्टिविटी कह लो, तो ये तो इसका नाम ही बता देता है क्या है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब आप एक 5 to 6 लोगों के ग्रुप में होते हो, एक टेबल पे साइड में एक पैनल होता है जिसमें 3 to 4 लोग होते हैं एयरलाइन के, और वो आपको एक टॉपिक दे देंगे, डिस्कस करना है और एक कंक्लूजन पे आना है, एक टीम के जैसे। आपको ऐसे लड़ाई नहीं करनी कि मैं इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ और दूसरा बंदा इस चीज़ को। ये तो एक प्रॉपर जो MUN टाइप वो नहीं है, ये ग्रुप एक्टिविटी है कि भाई तुम 5-6 लोग हो और तुम एक टीम में हो और तुम इस टॉपिक के एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे साथ में। जब ये आप क्लियर कर लेते हो, इसके बाद आता है पर्सनल इंटरव्यू, और इसका भी जो नाम है वो ही डिफाइन कर देता है कि ये क्या है, जो लास्ट स्टेज है। तो इसमें आपका इंटरव्यू लेते हैं 3 से 4 लोग, जो सीनियर लोग हैं एयरलाइन के, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, आपके बारे में जानेंगे, आपकी नॉलेज कितनी है, मतलब बेसिक जनरल चीज है कि हाँ पर्सनल इंटरव्यू, बस खत्म। तो ये स्टेज 4 हो गया। जब ये आप क्लियर कर लेते हो तो आपको एक ईमेल आ जाती है 1-2 हफ्ते के अंदर कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव बीन सिलेक्टेड, एंड आपका LOI इस दिन है। LOI जिनको नहीं पता, LOI होता है लेटर ऑफ इंटेंट, जो आप एक एयरलाइन के साथ साइन करते हो। इसमें एक बॉन्ड होती है कि आप इनके साथ ट्रेनिंग करोगे, मतलब बहुत 80 पेजेस होते हैं, तो आपको हर पेज पे पढ़ के साइन करना होता है। एक पूरा दिन उस चीज के लिए डेडिकेटेड होता है। जब आप अपना LOI कर लोगे तो ऑल सेट। इसके बाद सीधा आपको मेल आएगी कि आपको किस मंथ में, या तो आप अगर पेपर्स क्लियर करके आए हो तो किस मंथ में आपको फ्लाइंग जाना है, या अगर आप पेपर्स नहीं क्लियर करके आए हो, बिल्कुल फ्रेश आए हो यहाँ पे, तो वो बताएंगे कि इस दिन से आपकी ग्राउंड क्लासेस शुरू होंगी DGC एग्जाम्स के लिए, एंड एक थोड़ा टाइमलाइन दे देंगे कि यहाँ इस अटेम्प्ट में आप एग्जाम्स दोगे, इस मंथ में आप फ्लाइंग करने जाओगे। तो वो पूरा प्रोसेस
रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि मतलब जितने पायलट्स उनको रिक्वायर्ड है फ्यूचर में 2-3 साल के बाद उस स्पेस पे वो कैडेट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, ताकि उनको पता है कि ये फिक्स टाइमलाइन होती है फ्लाइंग स्कूल की, इतने महीने में एवरेज आउट लोग खत्म करके आते हैं, इतने महीने की टाइप रेटिंग है और इतने महीने में लाइसेंस आ जाएगा, सब कुछ फॉर्मेलिटीज इतनी दिनों में खत्म हो जाएगी। तो इस दिन पे मैं कब उन्हें भेजूं ताकि वो इतने महीने बाद वो रेडी हो एयरलाइन को ज्वाइन करने के लिए। बस बेसिकली यही यार, फोर स्टेजेस बोलूंगा मैं, क्योंकि एप्लीकेशन और साइकोमेट्रिक टेस्ट की कोई स्टेज नहीं है, मेन 4 स्टेजेस ही हैं आपके, जो कि शॉर्ट में वापस बता देता हूँ। स्टेज 1 रिटन, स्टेज 2 एप्टीट्यूड टेस्ट, स्टेज 3 ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्टिविटी, स्टेज 4 पर्सनल इंटरव्यू। ये 4 स्टेजेस क्लियर करो कैडेट प्रोग्राम का, कर लिया आपने, आप एक पायलट हो एयरलाइन में, कांग्रेट्स। ये बोलने में बहुत तेज है पर है, ये 2-3 साल का प्रोसेस है। मेरे लिए तो 4 साल का हो गया था क्योंकि कोविड आ गया था बीच में, बट कोई नहीं, वो तो सबके लिए आया था। तो बात हो गई है खत्म, बढ़िया चल रहा है। आज मेरे 3 सेक्टर्स हैं, लंबे सेक्टर्स हैं, क्योंकि बॉम्बे एयरपोर्ट से निकलना और आना सब लोग मानते हैं कि बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत डिलेज हो, बट आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली, ये तो मैं बोलना ही भूल गया। तो आज शायद डिले ना हो क्योंकि फ्लाइट्स शायद कम हो जाएं, पैसेंजर्स तो फिर भी मैंने चेक करा, पैसेंजर्स तो फिर भी काफ़ी हैं। तो देखते हैं, लोगों को अपने अपने घर ले जाएंगे दिवाली। आई लैंड इन दिल्ली एट 2:30 इन द नाइट, 2:15 AM। तो देखते हैं, घर जाके सो जाएंगे। अभी के लिए व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आया तो लाइक कर देना, लाइक देख ही लिया अगर यहाँ तक तो लाइक कर देना। और जिसको भी पायलट बनना है, आपके नोन में है कि कैडेट प्रोग्राम ज्वाइन करना है या पायलट बनना है, उसको ये वीडियो भेज देना। और मेरी पुरानी वीडियोस जो है वो भी जाके देख ले, जब मैं था कैडेट प्रोग्राम में तब की है वो वीडियोस, जो 2-3 साल पहले की मैंने डाली हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।